Assalamu alaikum students, hope so you will be fine. Today we will discuss the concept check question number 2 on page number 112. And question is that what weather conditions are caused by water vapor in the air? First of all, what is water vapor? When the temperature of the liquid water changes, then liquid water converts into the gaseous form. And the gaseous form of the liquid water is known as the water vapor. अब वाटर वेपर की वजह से कौन कौन सी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं या वेदर की कौन कौन सी डिफरेंट कंडीशंस जो होती हैं वो वाटर वेपर्स की वजह से होती हैं. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट मैनी ऑफ आवर वेदर कंडीशंस सच एज मिस्ट, fog, dew, humidity etc. are caused by water vapor in the air. अब ये डिफरेंट कंडीशंस जो हैं ये ड्यू टू वाटर वेपर्स होती हैं. अब कैसे होती हैं? सबसे पहले तो वाटर जो होता है जब उसका टेम्परेचर चेंज होता है देन इट कन्वर्ट्स इनटू द इनविजिबल वाटर वेपर. वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है. जब ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जब ये वाटर वेपर ऊपर जाते हैं तो इनका जब टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब अगर टेम्परेचर पहले ज़्यादा होने की वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट हुए, देन वाटर टेम्परेचर कम होने की वजह से ये दोबारा से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स दैट सस्पेंडेड इन द एयर एंड फॉर्म मिस्ट एंड फॉग. मिस्ट और फॉग बेसिकली एक ही चीज़ है. इसमें क्या होता है, वाटर वेपर्स जो होते हैं वो कूल डाउन होते हैं, कंडेंस होके लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो सस्पेंड जब होते हैं एयर के साथ, उस कंडीशन में हम उनको बोलते हैं मिस्ट और फॉग. अब मिस्ट और फॉग में डिफरेंस क्या है? बेसिकली मिस्ट में क्या होता है कि जो विजिबिलिटी होती है वो रिमेन्स अबव 1 किलोमीटर के, मतलब मिस्ट जब होती है उसमें आप 1 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं. लेकिन फॉग में बेसिकली क्या होता है, फॉग में जो विजिबिलिटी होती है वो अप टू 1 किलोमीटर और लेस देन 1 किलोमीटर. मतलब फॉग में आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप जो है आप 1 किलोमीटर तक देख सकते हैं या उससे कम. लेकिन मिस्ट में क्या होता है कि आप अबव 1 किलोमीटर तक उसमें विजिबिलिटी होती है. ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या होती है? ह्यूमिडिटी जो होती है वो भी द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एयर. ह्यूमिडिटी उस वक्त होती है अगर वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा एयर में प्रेजेंट हैं, तो एयर में जो होती है एयर की नमी बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. तो ये जितनी भी कंडीशंस हैं ये होती हैं वाटर वेपर्स की वजह से. ड्यू जो है, ड्यू में बेसिकली यही होता है कि वाटर कंडेंस होता है, कूल डाउन होता है और गैसेस वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू द लिक्विड वाटर. लेकिन डिफरेंस ये है मिस्ट, फॉग और ड्यू में. मिस्ट और फॉग तो वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एयर होते हैं, लेकिन जो ड्यू होती है ये कंडेंस होता है एट द ग्राउंड लेवल. ठीक है, जैसे कि हम मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में देखते हैं कि प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर आपको वाटर ड्रॉप्स नजर आते हैं. वाटर ड्रॉप्स बेसिकली क्या होते हैं, वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. लेकिन वो मिस्ट और फॉग की तरह एयर में सस्पेंडेड नहीं होते, बल्कि वो ग्राउंड लेवल पे या कोई भी कूल सरफेस के ऊपर कंडेंस होते हैं. ठीक है, नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 Part 1. A balloon filled with helium gas will float up into the air if it is not held down. Why does this happen? And the answer is the weight of the helium gas plus the balloon fabric is lighter than the air. That's why helium filled balloon floats in the air. जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जो चीज़ डेंसर होगी वो एयर में नीचे की तरफ मूव करेगी डाउनवर्ड, और जो लेस डेंसर होगी वो मूव करेगी अबव द अर्थ लेवल और ग्राउंड लेवल, वो ऊपर की तरफ मूव करती है. जैसा कि हमने हॉट एयर बैलून में देखा था कि जब हम एयर को हीटअप करते हैं तो एयर क्या हो जाती है, लाइटर हो जाती है एज कम्पेयर टू द कूल एयर. तो वो क्या मूव करती है, फिर वो ऊपर की तरफ राइज करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ फायर इज नॉट बर्निंग प्रॉपरली, अ वे टू गेट इट गोइंग अगेन is to fan it or blow on it through a tube. Why does the fire blaze again when this is done? कि जब आग, अगर फॉर एग्जांपल आग जो है वो जल नहीं रही प्रॉपर तरीके से, तो आप उसको आग को मज़ीद जलाने के लिए आप क्या करते हैं, या तो फ़ैन से उसको हवा देना शुरू कर देते हैं या ब्लोइंग पाइप से आप उसमें क्या करते हैं, ब्लो करते हैं, तो वो आग जो होती है वो जलना शुरू हो जाती है. अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये बेसिकली जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि द गैस
which helps things to burn out is known as the oxygen. बेसिकली ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है वो फिर ब्लोइंग की वजह से वो क्या करती है, फैनिंग की वजह से वो आग को प्रॉपरली या मज़ीद जलने में हेल्प आउट करती है. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फैनिंग और ब्लोइंग एयर ऑन अ फायर गिव्स फायर मोर ऑक्सीजन विच इट नीड्स टू बर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, part 9. Why does the amount of water vapor in the air vary? And the answer is the amount of water vapors in the air varies because of the water cycle. The amount of water vapors increase due to evaporation and decreases due to condensation and precipitation. अब वाटर वेपर्स जो होते हैं उनकी कंसनट्रेशन वाटर साइकिल पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा लिक्विड वाटर है तो ज़ाहिर सी बात है अगर लिक्विड वाटर बहुत ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी. वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो उस एरिया की इन्वायरमेंट में या एयर में वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगे, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी. अगर तो वो इवेपोरेशन की वजह से जो वाटर वेपर्स बनते हैं वो इन्वायरमेंट में जाएंगे. इन्वायरमेंट में जब वो कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होने की वजह से वो प्रेसिपिटेशन मींस रेन इन द फॉर्म ऑफ ड्यू, मिस्ट, वो कन्वर्ट हो जाते हैं. तो अगर प्रेसिपिटेशन होगी तो जाहिर सी बात है जो इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स होंगे वो क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे. तो वाटर वेपर्स की जो अमाउंट है, कंसनट्रेशन है, वो डिपेंड करती है वाटर साइकिल पर. ठीक है, इंक्रीज करते हैं ड्यू टू इवेपोरेशन और डिक्रीज होते हैं ड्यू टू प्रेसिपिटेशन, ड्यू टू रेनिंग, ड्यू, फॉग एंड मिस्ट. Next, part 10. How are some of the minor gases in the atmosphere used? And the answer of this question is on page number 110. Neon is used in electric lights while argon is used to produce an orange glow in glass tube, as in street lights. This is the answer of exercise question number 7, part 10. Okay student, hope so you will understand. Thank you for listening.